बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9 मैथ के मुतालिक है। हमारे पास 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशंस दिए गए हैं, हमने इनमें से बेस और एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है। दो लफ्ज़ है हमारे पास, एक है बेस और एक है एक्सपोनेंट। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट करना है। अब बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है, काफ़ी आसान है। जो ये अंदर लिखा गया हो उसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा गया हो उसको हम कहते हैं बेस। और जो पावर हो, इस चीज़ की पावर 4 है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक्सपोनेंट। ठीक है, जो चीज़ अंदर लिखी गई हो बेस। बेस आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, जो बुनियाद है। अगर ये ना हो तो इस पावर की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर ये ना हो तो ज़ीरो होगा। ज़ीरो किसी भी चीज़ अप्लाई हो जाए तो ज़ीरो ही रहता है। अगर बेस ना हो तो एक्सपोनेंट की कोई वैल्यू नहीं। तो ये हमारे पास बेस है। जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा गया हो ये बेस होता है, और जो पावर दी गई होती है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, तमाम क्वेश्चन इसी तरह हमने करने हैं। अब इसमें हमारे पास बेस क्या है, हमारे पास इस पहले वाले में हमारे पास बेस है a/b। ठीक है, ये हमारे पास बेस हुआ। एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट हमारे पास है 4। जो पावर होगा वो हमारे पास एक्सपोनेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसमें हमारे पास बेस, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, हमारे पास क्या है, ab/xy। ये हमारे पास बेस हुआ। एक्सपोनेंट क्या है, हमारे पास जो भी पावर हो वो एक्सपोनेंट होता है, तो हमारे पास -3 एक्सपोनेंट रहा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है, पार्ट थर्ड में हमारे पास ये जो है ये तमाम हमारे पास क्या है, बेस है। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा -30a। ये हमारे पास क्या है, ये बेस हुआ, और जो पावर था वो हमारे पास क्या था, एक्सपोनेंट। तो मैं यहाँ पे 4 इसका एक्सपोनेंट बनाऊंगा। अब हमारे पास यहाँ पे बेस ये रहा, क्या लिखेंगे, -b/2 और a। अब देखिए ये जो पावर है, यहाँ अंदर भी पावर है, मगर इसको हम बेस में काउंट करेंगे क्योंकि ये अंदर है, सिर्फ b का है, और जो 2 है वो b का भी है और a का भी है, इसलिए हम यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट पार्ट जो है इसका। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है, सिर्फ जो माइनस है वो ब्रैकेट के बाहर है। जो अंदर लिखा गया हो वो ही सिर्फ हमारे पास क्या होता है, बेस। तो यहाँ हमारे पास 3/8 ये हमारा बेस हुआ। एक्सपोनेंट क्या है, 101, जो पावर दी गई होती है वो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसिस टू सिंप्लीफाई। इन तमाम क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 की जितने भी पार्ट्स हैं हमने क्या यूज करना है, लॉ ऑफ इंडाइसिस। लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या है, मैं आपको आसानी से समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है 2, ये हमारे पास बेस हुआ। एक्सपोनेंट में डाल देता हूं 3। ठीक है, 2 का पावर 3, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। हम इसको कैसे लिखेंगे, लॉ ऑफ इंडाइसिस हमें कहता है कि आपने इसको ऐसे लिखना है, 2 × 2 × 2। ठीक है, ऊपर पावर 3 है, हमने 2 को 3 दफ़ा लिखा। अब क्या होगा, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ इंडाइसिस ये होता है। ऐसे शक्ल में हमारे पास जितने भी इक्वेशंस होंगे हमने इसको इस शक्ल में लाना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमने ऐसे सिंप्लीफाई इसको खोलना है, सवाल को आसानी से करना। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 6⁻², तो हम 6 2 दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, अब ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 6 are 36। जितनी भी पावर होगी उतनी दफ़ा हम उसी नंबर या जो अल्फ़ाबेट होगा वो हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ इंडाइसिस है। ठीक है, अब इस लॉ को हम इन तमाम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। काफ़ी आसान है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हल करने की कोशिश करते हैं। इस पार्ट को देखिए, 2a, इसकी तमाम की पावर क्या है, 3। अब हम अलग अलग करके लिखते हैं। 2 लिखा मैंने, इसकी पावर क्या है, 3।
अब जो A2 है इसकी पावर क्या है 3, ठीक है। पहले ये एक साथ लिखा गया था, हमने इसको खोल दिया। अब हमारे पास बीच में मल्टीप्लाई है, 4ab माइनस 1 की पावर क्या है 2, इन तमाम की पावर क्या है 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 की पावर 2 डॉट a की पावर 2, ठीक है, और b माइनस 1 की पावर 2, ये हुआ हमारे पास। अब हम क्या करेंगे आगे, यहां हमने इसको, ये हमारे पास लॉ ऑफ इंडाइसिस, अब हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो 2 की पावर क्या है 3, तो हम यहां 2 कितनी दफ़ा लिखेंगे 3 दफ़ा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमने लिखा। डॉट ए कितनी दफ़ा, ए का जो पावर है 2 वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कैसे होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे ए 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जो 2 अंदर पावर था वो बाहर चला गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब ए को हम इतना लंबा नहीं लिख सकते, ए का हम जो इसका एक्सपोनेंट है वो इस शक्ल में हम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 4 हमारे पास क्या है, 4 का एक्सपोनेंट क्या है 2, तो हम 4 को 2 दफ़ा लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डॉट ए का पावर क्या है, ए हम क्या लिखेंगे, ए का पावर क्या है 2, तो ए 2 ही, ए मल्टीप्लाई बाय ए, ऐसा हुआ हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो ये -1 है ब्रैकेट के बाहर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कैसे होगा, b -1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास इस शक्ल में आया, ठीक है। अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं 2 2s are 4, 4 2s are 8, हमारे पास क्या हुआ 8, ये हम लिखेंगे 8, a 2 3s are, a लिखेंगे, 2 3s are कितना आता है हमारे पास 6, हम 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 4s are 16, a और a मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास क्या आता है a2, ठीक है। और हमारे पास b जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास 2 आएगा, मगर माइनस का, क्योंकि यहाँ साइन माइनस का है तो हमारे पास क्या आएगा b -2, ये आया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जो 16 है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और जो ये और ये आपस में अब क्या होंगे ऐड होंगे, देखते जाइए। हम क्या करेंगे, 8 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आता है 8 6 are 48, 4 कैरी हुआ, 8 1s are 8 और 4 हमारे पास क्या आया 12, ये आया हमारे पास। a6 और a2 कितना होता है, 6 में 2 प्लस करें, हमारे पास a8 बन जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा a8, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में क्या बचा b -2, तो ये हमारे पास लास्ट में आंसर बचा। तो सेकंड पार्ट हमारे पास से कुछ इस शक्ल में है। अब हमने फिर लॉ ऑफ इंडाइसिस इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। ये वाला काफ़ी इजी है, ठीक है। हमारे पास क्या है 6x, उसकी पावर क्या है 5, y का एक्सपोनेंट क्या है 3, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद क्या है x, उसका एक्सपोनेंट 2, y उसका एक्सपोनेंट 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x और x की पावर ऐड करेंगे एक्सपोनेंट, और y का एक्सपोनेंट ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 6x 5, अब यहाँ x की पावर क्या है 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा +2, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं लिखूंगा y मेरे पास क्या है, y का एक्सपोनेंट क्या है 3 मैंने लिखा। अब y का यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है 7, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा +7, हमारे पास इस शक्ल में आया। नेक्स्ट स्टेप में देखें मैं क्या लिखता हूँ, इनको आपस में ऐड करते हैं, हम लिखेंगे 6x, 5 में 2 ऐड किया, हमारे पास क्या आया 7, तो x का एक्सपोनेंट हुआ 7 और y का एक्सपोनेंट क्या होगा 3 + 7, हमारे पास क्या आता है 10, तो ये हमारे पास हुआ पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 हमारे पास सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, मगर इसमें अल्फ़ाबेट थोड़ी सी चेंज है। हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद हम लिखेंगे हमारे पास क्या है h का 7, k का 5, ठीक है,
एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई बाय h का एक्सपोनेंट फिर क्या है हमारे पास 4 और k का एक्सपोनेंट क्या है 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो सेम अल्फाबेट्स हैं उनके हमने जो एक्सपोनेंट है वो आपस में ऐड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगा h का एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर 7 और यहाँ पे h का एक्सपोनेंट क्या है 4, तो मैं बीच में प्लस डाल के 4 लिख लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अल्फाबेट क्या है k का यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है 5 लिखूंगा, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है 3, तो प्लस डाल के हमने 3 लिख लेना है। तो ये हुआ हमारे पास फाइनल आंसर। हमारे पास क्या आता है, अब इनको हम ऐड करेंगे। हमारे पास क्या है h लिखूंगा मैं, 7 में 4 ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 11, तो h का एक्सपोनेंट क्या हुआ हमारे पास 11 और k लिखूंगा, k में 5 में 3 ऐड करें हमारे पास क्या आता है 8। तो ये हमारे पास क्या हुआ पार्ट नंबर 3 का आंसर। तो पार्ट 4 हमारे पास इस शक्ल में है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2ab तमाम का पावर हमारे पास क्या है -1। अब हमने इनको अलग अलग करना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 - 3। ठीक है, इसका पावर क्या है -1, ये लिखा। अब मैं लिखूंगा a का 4 और इसका पावर क्या है -1। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा b मैंने लिखा, इसका पावर क्या है -1। ठीक है, पहले ये एक जगह पे लिखा था, होल ब्रैकेट डाल के एक ही पावर दिया गया था। अब हमने हर नंबर और अल्फाबेट को अलग करके उसका पावर -1 लगा दिया। ठीक है, बीच में साइन कौन सा है मल्टीप्लाई का, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे इसका कोई पावर नहीं है तो मैं सेम एज इट इज लिखूंगा 4 का -2 और डॉट डाल के मैं b लिखूंगा -5। ये हमारे पास हुआ। अब क्या करेंगे, इनको हम हल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या आता है, 2 को 2 लिखा है हमारे पास 2, जो -3 है वो बाहर चला गया और -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और अब आगे जाते हैं। हमारे पास क्या है a का जो पावर 4 अंदर था वो बाहर जाके -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और b जो है वो सेम एज इट इज लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 4 -2 एंड -5। ठीक है, ये रहा। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या आता है देखते हैं, 2 माइनस माइनस आपस में प्लस होता है, 3 1 जार 3। ठीक है, a का लिखेंगे, a लिखता हूं मैं, 4 1 जार 4, तो -4 क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है b का हमारे पास क्या है -1 ही पावर है। यहाँ पे मल्टीप्लाई डालेंगे, बकाया सेम एज इट इज आएगा हमारे पास 4 -2 और b -5। ठीक है, अब सवाल हल होने की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है 2 और एक्सपोनेंट 3 है, तो हमने क्या करना है, 2 को कितनी दफ़ा लिखना है हमारे पास 3 दफ़ा हम लिखेंगे। अब हम यहाँ पे जो a की पावर है वो -4 है। ठीक है, अब -4 है तो ये हमने किस शक्ल में लिखना है, a/4। माइनस को ख़त्म करने के लिए हम इसको अपॉन में लिखेंगे, जब हम इसको बटे में लिखेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट डाल के 1/a का हमारे पास -4 है तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। ठीक है, जब हम बटे की शक्ल में लिखते हैं तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है। b को लिखेंगे 1/b। ठीक है, प्लस ये -1 है तो यहाँ पे +1 हो जाता है। +1 हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि हर अल्फ़ाबेट 1 के इक्वल होता है। ठीक है, हमने ये लिखा मल्टीप्लाई बाय 1/4 का 2, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, ऐसे लिखा हमने। लास्ट में हमारे पास क्या है 1/b। b यहाँ पे -5 है तो नीचे क्या हो जाएगा +5। ठीक है, माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या आता है, 2 2 जार 4, 4 2 जार
8, हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ 8, यहाँ पे मैं लिखूंगा 8। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाला जो नंबर है मैं इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नंबर्स हम एक तरफ करते हैं और अल्फ़ाबेट्स एक तरफ हम लिख लेंगे। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 1/4 का एक्सपोनेंट क्या है 2, तो हमने क्या करना है 4 को 2 दफ़ा लिखना है, 4 × 4, ठीक है। बकाया सेम एज इट इज़ हम लिखेंगे 1/a⁴, 1/b क्या है 1 है, और 1/b क्या है 5, ये हमने लिखा। आगे ऊपर करते हैं हम, यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या था 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, हमारे पास इस शक्ल में है क्वेश्चन 1/a⁴, 1/b और 1/b5, आपस में इसको मल्टीप्लाई और ऐड करते हैं, हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 ज़ार कितना होता है हमारे पास 16, हमने ये लिखा, डॉट डालेंगे 1/a का हमारे पास क्या है 4, b लिखूंगा, b हमारे पास क्या है 5 और यहाँ पे क्या है +1, तो हमने इसको आपस में ऐड कर दिया। आगे देखते हैं क्या होता है हमारे पास, ठीक है। a हमने लिखा, b हमारे पास 2 थे तो हमने इसको ऐड कर दिया, 5 + 1 हमने ऐसे लिखा। अब क्या करेंगे 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो ये हमारे पास क्या हुआ, इस शक्ल में आया 1/2, ठीक है, डॉट 1/a⁴ b6 हमारे पास इस शक्ल में आया। अब हमने यहाँ क्या किया था, यहाँ पे हमने माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने 1/ की शक्ल में लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस नहीं है, तो अगर हमने माइनस के फॉर्म में लाना है तो ये बटा जो है 1 जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2, जो 1 है इसको ख़त्म करने के लिए इन तमाम वैल्यूज़ को माइनस में हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट a-4 और b-6, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ आंसर। तो 5th पार्ट हमारे पास इस शक्ल में है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। जो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इस तमाम की वैल्यू क्या है 3, हमने इसको ओपन अप करना है, a की अलग लिखेंगे और b की अलग लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है a3 होल की पावर क्या है 3, ठीक है 3, और b2 होल की पावर क्या है 3, a b दोनों की पावर 3 थी, हमने अलग अलग करके लिखा, फ़र्क सिर्फ ये है। अपॉन लिखेंगे a3 b4। नेक्स्ट अब में हम क्या करेंगे, ये जो a की पावर है 3 जो अंदर था वो बाहर जाके एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो b की पावर थी अंदर वो भी बाहर जाके एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अपॉन लिखेंगे a3 एंड b4। देखते हैं हमारे पास क्या आया, लिखेंगे a की पावर हमारे पास क्या आई 3 3 ज़ार 9, और b की पावर हमारे पास क्या आई 2 3 ज़ार 6, अपॉन a3 एंड b4 ये आया हमारे पास। अब ये जो हमने पिछले सवाल में भी किया था, अगर सवाल बटे में हो, ये जो वैल्यूज़ अगर हम इसको ऊपर ले जाए तो ये तमाम वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी। अगर नेगेटिव थी हमने इसको पॉजिटिव करना था तो बटे की शक्ल में लिखेंगे। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ a9, a3 ऊपर गया तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। b6 हमारे पास है, ये b4 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हमारे पास लास्ट में आंसर क्या आया, 9 में से 3 गए, हमारे पास क्या बचता है 6, b6 में से -4 गए तो हमारे पास 2 बचा, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, हमने इस क्वेश्चन को ओपन अप करना है। a3 b5 के
होल वैल्यू क्या है 3। हमने ओपन अप करके अलग अलग इसको लिखना है। a3 की पावर क्या है 3, b5 की पावर क्या है 3, बीच में साइन कौन सा है मल्टीप्लाई। अब इस तमाम की वैल्यू क्या है 2, इसकी पावर क्या है 2, तो हम इसको ओपन अप करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। 3 की पावर क्या है 2, a की पावर क्या है 2 और b3 की पावर क्या है 2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो अंदर वाले पावर है उनको हम एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा a, अंदर वाला पावर बाहर आया एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, b लिखूँगा 5 बाहर आके एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई है हमारे पास। 3 की पावर क्या है 2, मतलब 3 हमने 2 दफ़ा लिखना है, लिख लिया हमने। a का पावर क्या है a2, b का पावर क्या है जो 3 था वो बाहर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, हमारे पास क्या आता है देखते हैं। a लिखेंगे 3 3s are 9, b लिखेंगे 5 3s are 15 मल्टीप्लाई 3 3s are 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 3s are 9, a2 सेम एज इट इज़ लिखेंगे। b3 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास क्या होता है 3 2s are 6, तो ये रहा। अब हमारे पास जो सेम अल्फ़ाबेट हैं उनको आपस में ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं नंबर लिखता हूँ, नंबर हमारे पास क्या है 9 मैंने लिखा। यहाँ हमारे पास क्या है a की पावर 9, ये क्या है सेम अल्फ़ाबेट्स हमने ऐड करने हैं। a की पावर क्या है 2, 9 + 2 लिखूँगा। हमारे पास नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है b 15 लिखूँगा और यहाँ b क्या है 6, तो ये आपस में ऐड हो रहे हैं। तो देखते हैं हमारे पास ऐड होने के बाद किस फॉर्म में आता है, लिखूँगा 9 + 2 कितना होता है 11, हमने लिखा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है b, 15 में 6 ऐड किया, हमारे पास क्या आता है 21, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हुआ। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ।